हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी लाइव। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और वो है नीट के प्रिपरेशंस। यस स्टूडेंट, नीट के रिजल्ट्स आ चुके हैं। जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी 2022 में आ रहा है, या तो फिर जिन्होंने 21 में नीट की एग्जाम दी है, रिजल्ट्स आ चुके हैं, पर जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए था वो नहीं आया है और वो वापस 2022 के नीट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको ध्यान से देखें, सुने, चाहे तो नोट भी कर लीजिए जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको हेल्पफुल हो ऐसे ही हमने 7 टिप्स आपके सामने रख रहे हैं। 7 टिप्स जो मेजरली जो है बच्चे जो है इग्नोर कर लेते हैं, ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रिजल्ट पे अफेक्ट हो जाता है। अगर आप ये 7 टिप्स को ध्यान में रखोगे तो मैं ऐसा दावे के साथ बोल सकती हूँ कि आपके रिजल्ट में कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट तो ज़रूर आएगा। तो पहली टिप है हमारी तरफ से आपके लिए, वो कुछ ये है। कोट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला ये कोट है, Failure is the condiment that gives success its flavor। बच्चों, अगर आपको 21 में एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला तो डीमोटिवेट मत होइए, क्योंकि अगर आपने लाइफ में कभी फेलियर महसूस ही नहीं किया है तो आप सक्सेस कितना अच्छा है, कितना ब्यूटीफुल है, वो पता ही कैसे चलेगा आपको। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, सबसे पहली टिप है, स्टे मोटिवेटेड। स्टे मोटिवेटेड। आप कौन सी भी एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है, आप कौन सी भी एग्जाम की तैयारी करो, पहला और इम्पॉर्टेंट रूल है स्टे मोटिवेटेड। आपने बट ऑब्वियस कुछ सोच समझ के ही ये पाथ चूज किया है, तो उस सोच को पकड़े रहिए। अगर बट ऑब्वियस लाइफ में कभी ऐसा भी होगा कि आप डेविएट हो जाओगे अपनी थिंकिंग से, तो आपने जो सोच पहले रखी है ना, एम जो रखा है, वो गोल रखा है, उसको वापस याद करिए कि मैं क्यों ये करना चाहती थी, मैं क्यों ये करना चाहता था, उसको पकड़ के रखिए और फिर अपनी लाइफ को आगे लेके जाइए। तो ऑलवेज 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 स्टे मोटिवेटेड। अपना जो गोल है, अपना ड्रीम है, उसको पकड़ के रखिए, ठीक है। तो ये पहला टिप है हमारी तरफ से आपके लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहती हूं वो ये है, फाइंड योर वीकनेस, फाइंड योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। बट ऑब्वियस स्टूडेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उनको सोचो, उनको समझो कि अरे यार, जैसे कि नीट की बात कर रही हूँ, ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि बायो आपका स्ट्रांग है, ठीक है, आपको अगर उसमें 360 मार्क्स आपके कोई नहीं ले जा सकता, तो आप उसको और स्ट्रांग बनाइए। पर मैं तो ये सजेस्ट करूँगी, बट अगर आप नीट ले रहे हो, मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हो मेनली, तो बायो तो आपका अच्छा होना ही चाहिए, वो तो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा ही होगा, वो तो मैं जानती ही हूँ। पर मेरा ये पर्सनल सजेशन है आपसे कि आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी टॉपिक्स जो है उनको स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि कभी कभी केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी इतने आसान क्वेश्चंस पूछ लेते हैं दैट कैन फेच यू मार्क्स। तो सिर्फ और सिर्फ बायो के ऊपर डिपेंड मत रहिए, केमिस्ट्री फिजिक्स में भी टॉपिक्स को अच्छे करने स्टार्ट कीजिए। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि फिजिक्स आपका वीक पॉइंट है, तो आप उसमें टॉपिक वाइज जाइए कि अच्छा, ये टॉपिक में से इतने क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछे हैं, अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ तो मुझे ये क्वेश्चन कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो आप अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को जानिए और उस हिसाब से स्टडी को प्लान कीजिए, ओके। तो सबसे पहला है वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। आई सजेस्ट पर्सनली आप प्रैक्टिस टेस्ट ज़्यादा दीजिए। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट दोगे उतना ही आपको आइडिया आएगा कि आप किधर लैग हो रहे हो। बट आवर स्टडी लाइफ आपको प्रोवाइड कर रहा है प्रैक्टिस टेस्ट। आप हमारे ऐप पे जा सकते हो और उधर से आप प्रैक्टिस टेस्ट हर एक चैप्टर की सेपरेट कर सकते हो। तो फर्स्ट फाइंड योर स्ट्रेंथ वीकनेस, कौन सा टॉपिक अच्छे हो, किस टॉपिक में आप अच्छे हो, किस टॉपिक में नहीं हो। और उसके बाद सपोज आपने कोई चैप्टर किया हुआ है,
टेस्ट दीजिए उसकी, ठीक है, तो आपको टॉपिक एकदम पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, थर्ड टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ ये है प्लान। अरे स्टूडेंट, आपको भी पता है, थर्ड जो टिप है वो है प्लान। अरे स्टूडेंट, आपको भी पता है कि अगर आप कोई भी एम, कोई भी गोल हासिल करना चाहते हो तो प्लानिंग के बगैर तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है प्लान कीजिए योर सिलेबस, ओके, प्लान योर सिलेबस प्रॉपर्ली, ठीक है, कि कौन सा टॉपिक, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अभी नवंबर है, नीट के रिजल्ट्स आ गए हैं, जो प्रीवियसली पहले से ही नीट की तैयारी कर रहे हैं वेरी गुड, जो अभी स्टार्ट किए हुए उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि नवंबर आ चुका है। आपकी जनरली जो नीट की एग्जाम होती है वो अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल में पकड़ लेते हैं, मई में होती है, तो आपके पास नवंबर टू मई मंथ का जो भी टाइम है, उस टाइम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सिलेबस को प्लान कीजिए, ओके। प्लानिंग के बगैर कुछ नहीं होता। आप चाहो तो सिलेबस को प्लान कर सकते हो मंथली वाइज। अच्छा, मुझे ये मंथ में इतने टॉपिक केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के कंप्लीट करने हैं, फिर आप उसको मंथली जो प्लान किए हैं आप उसको वीक वाइज भी प्लान कर सकते हो, और फिर वो वीक वाइज को आप डेली के, अच्छा डेली के जो मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं, बट ऑब्वियस आपको कैसे ये टॉपिक को सारे करने हैं उसकी स्टडी प्लान भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, जो भी टॉपिक कर रहे हो टेस्ट दीजिए, उसके प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको एक कॉन्फिडेंस गेन होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, कॉन्फिडेंट है, पर जब एग्जाम में जाते हैं वो नर्वस हो जाते हैं, और नेगेटिव मार्किंग का तो टेंशन हमेशा रहता ही है उनके दिमाग में, तो जिसकी वजह से उनको पता है कि ये आंसर सही है पर फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं होता, या तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस में गलत आंसर को मार्क करके आ जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग ले आएंगे। तो आप क्या कीजिए, जब आप पेपर सॉल्व करते हो एक कॉन्फिडेंस आता है, आपको अपनी गलतियां पता चलती है, तो पेपर सॉल्व इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, डेली, और हाँ, कोई अगर लगता है कि आप मेरा ये पर्सनल सजेशन है, कोई भी सब्जेक्ट को पूरा दिन मत कीजिए। अगर आप सपोज बायोलॉजी का प्लान किया तो बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स भी थोड़ा थोड़ा साथ में करते जाइए। तो इसके लिए आपको प्लान करना ज़रूरी है। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए हमें कि आप क्या प्लान हम आपको दें कि आपको कैसे स्टडी करना है आपकी नीट 2022 के लिए, बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। तो ये है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, प्लान कीजिए, प्लान योर स्टडीज, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगता है, जो मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, वो है स्टे पॉजिटिव, ओके, बी थैंकफुल। इसका सिंपल मतलब क्या है स्टूडेंट, अगर आप पॉजिटिव नहीं मेरा तो नीट हो ही जाएगा, हमें पता है कि नीट के लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, उसमें से बहुत ही हज़ारों, थोड़ी ही सीट्स है ना, बट ऑब्वियस बहुत ही कम ही स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज है उधर एडमिशन मिलता है, पर एटलीस्ट हम ट्राई तो ज़रूर करेंगे, हम अपना 100% देना चाहते हैं हम जो भी पढ़ रहे हैं उसके लिए। तो उसके लिए एक ही रूल है, स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, अच्छे थॉट्स लाइए अपने दिमाग में कि हाँ मैं ये कर पाऊंगा या मैं ये कर पाऊंगी। अगर आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स है तो आप अगर पॉजिटिव हो, अगर आप पॉजिटिवली कोई चीज़ को ले रहे हो तो आप ज़रूर उस गोल को हासिल करोगे। वो शाहरुख खान का फेवरेट डायलॉग है ना, कोई चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको दिलाने में मदद करती है। तो वही आपका है होना चाहिए कि आप नीट करना चाहते हो कि शिद्दत से उसको पढ़िए, शिद्दत से उसके लिए ट्राई कीजिए, पॉजिटिव रहिए, को ज़रूर मिल जाएगी। तो ये था मेरा 4th पॉइंट आपके लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, 5th पॉइंट है एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अभी आप बोलोगे मैम वो कैसे, आप किधर पढ़ाई कर रहे हो, आप किसके साथ पढ़ाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपके ग्रुप में ही हैं जो नीट को इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो बट ऑब्वियस आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनसे अफेक्ट ज़रूर हो जाओगे। तो आप अपनी स्टडी जो कर रहे हो ग्रुप प्रॉपर सिलेक्ट कीजिए कि आप कौन से ग्रुप के साथ पढ़ रहे हो, इंडिविजुअल स्टडीज़ कर रहे हो। फिर भी जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको अर्ली मॉर्निंग जो होता है पढ़ाई
ज़्यादा जल्दी याद रह जाती, मैं भी वही सजेस्ट करती हूँ। पर बट ऑब्वियस कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको लेट नाइट पढ़ना ज़्यादा यूजफुल लगता है। तो वॉट एवर, सिलेक्ट योर इन्वायरमेंट प्रॉपरली। आप इंडिविजुअल पढ़ रहे हो या ग्रुप स्टडीज़ कर रहे हो, ग्रुप स्टडीज़ का फ़ायदा ये होता है कि मोटिवेशन आपको रहता है कि लाइक अच्छा तूने ये पढ़ा, अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे होता है, तो एक मोटिवेशन उनके साथ रह जाता है। तो आप अपना फ्रेंड का जो सर्कल है, ग्रुप है, वो प्रॉपरली डिसाइड कीजिए। इंडिविजुअल पढ़ रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, पर इन्वायरमेंट चूज करना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जो मेजरली स्टूडेंट्स जो है वो इग्नोर कर लेते हैं। ये नहीं चलेगा। जो मेरी 6th टिप है आप लोगों के लिए वो है, ये एक्चुअली मेजरली स्टूडेंट इग्नोर कर लेते हैं, पर मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट टिप है, और वो है फूड हैबिट। ओके, फूड हैबिट, इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो। भाई तो फूड हैबिट, अपनी फूड हैबिट को सुधारिए, क्योंकि जो हम खाते हैं वैसा ही हम सोचते हैं, ऐसा किसी ने बोला था। तो अपनी फूड हैबिट को सुधारिए, जंक फूड से दूर रहिए। मेजर रीज़न जो है आपकी हेल्थ, ठीक है, तो आपकी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया से जितना हो उतना दूर रहिए, सोशल मीडिया से जितना हो सके उतना दूर रहिए, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है कुछ भी उसको ग्रास्प कर लेता इजीली। तो अगर आप सोशल मीडिया के अगर इन्फ्लुएंसिव बैड थिंग अगर उसको ले रहे हो अपने दिमाग में, तो आपका दिमाग उधर ही अटक जाएगा, आप पढ़ाई में थोड़ा कम इन्वॉल्व हो गए। ओके, तो सोशल मीडिया से जितना हो सके उतना दूर रहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर आपके पास कुछ हॉबी है, लाइक आपकी अगर कुछ हॉबी है, लाइक मेनली हॉबी में मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आउटडोर अगर कुछ हॉबी है तो उनको जाइए। लाइक अगर आपके पास कुछ हॉबी नहीं है तो योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए। एटलीस्ट दिन का कुछ टाइम जो है 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स आउटडोर वाली थिंग्स जो है, लाइक फ्रेंड से मिलना, बातें करना, या फिर एक्सरसाइज करना, योगा करना, वॉक, या फिर बैडमिंटन अगर आपको खेलना पसंद है, ऐसे कुछ में इन्वॉल्व हो जाइए, नहीं कि सोशल मीडिया। तो जब भी आपको लगता है कि अरे पढ़ाई से थोड़ा बोर हो रही हूँ मैं, तो आप अपनी हॉबी की तरफ जाइए, जो आपको क्या करेगा, आपके दिमाग को फ्रेश करेगा, ठीक है, और आपको पढ़ाई के लिए ज़्यादा मोटिवेट करेगा। तो ये है मेरी 6th टिप आपके लिए, जिसके लिए आप पढ़ाई के लिए मोटिवेट रह सकते हो। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट ट्रिक दैट आई वांट टू शेयर विथ यू, डोंट टेक इट सीरियसली। अभी आप बोलोगे मैम ये क्या बोल रहे हो यार, अभी तो आपने बोला पढ़ना चाहिए ऐसा वैसा, तो डोंट टेक इट सीरियसली क्यों बोल रहे हो स्टूडेंट? बहुत ही सिंपल रीज़न है कि जो आप नीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, ये आपका लाइफ का एंड नहीं है। ये तो सिर्फ एक बोलते हैं सक्सेस, आपकी जो लाइफ का पूरा सक्सेस उसमें सिर्फ एक स्टेप है। ओके, तो अगर आप, मेरा ये मानना है प्रिसाइसली कि अगर आप फ्री माइंड से पढ़ते हो आप ज़्यादा अच्छा पढ़ पाते हो और याद भी अच्छा रह जाता है, लंबे समय तक रह जाता है। तो फ्री माइंड से पढ़िए, टेंशन मत लीजिए, आप मेहनत कर रहे हो, आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो एक कोट के साथ हम एंड करते हैं। क्या बोलता है? सक्सेस इज नॉट अ फाइनल, फेलियर इज नॉट फटल, मतलब वो हार्मफुल नहीं है, घातक नहीं है, एंड नहीं है। इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स, मतलब सक्सेस आपका एंड नहीं है, फेलियर लास्ट पॉइंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है आपकी लाइफ में? इंपॉर्टेंट है आप कितना आगे ट्राई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। ओके, सो लाइफ में एक बात हमेशा याद रखना, व्हाट काउंट्स, क्या इंपॉर्टेंट है, ट्राई करना। ठीक है, अगर आप हार मान रहे हो आप लाइफ में किधर भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, पर अगर आप ट्राई कर रहे हो कहीं ना कहीं रास्ते आपके लिए खुल ही जाएंगे और आपको अपना गोल जरूर मिलेगा। तो ये था हमारी तरफ से आपके लिए 7 टिप्स फॉर योर नीट एग्जाम। आई एम होपिंग ये आपको यूजफुल लगा होगा। कि यूजफुल लगा है तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर कीजिए, उनको भी ये नॉलेज शेयर कीजिए। तो टिल दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी लाइव, स्टे ट्यून्ड विद अस।